नमस्कार दोस्तों, आज जो है सो दूसरा टॉपिक है भोजपुरी और बिहार। देखिए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जितने भी बिहार के पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसके बाद एओ का भी आया है, फिर आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का आया है या फिर डीपीआरओ का है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सभी में बिहार का संस्कृति यानी कि जो 200 नंबर का जीके जीएस पूछता है उसमें ये इंक्लूड रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भोजपुरी और बिहार। देखिए ये भोजपुरी एक भाषा है, आप लोग जानते ही हैं, और बिहार में बोली जाती है। कहाँ से उत्पत्ति हुआ है सारा कुछ बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं भोजपुरी और बिहार। पहले टॉपिक वाइज बताते हैं आपको कि पहला जो रहेगा कि इसका उत्पत्ति, और बोलते हैं कि ये कहाँ से इसका नाम कैसे रखा है भोजपुरी, उसको हम बताते हैं। तो कंटेंट ये है, बताने का तरीका ये है कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो देखिए भोजपुर एक ज़िला है, आप लोग भी जानते होंगे भोजपुर एक ज़िला है। और भोजपुर के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज जहाँ के थे उसको भोजपुर कहते हैं। ये एक ज़िला है और इसी के नाम पे है, भोजपुर के नाम पे ही भोजपुरी का उत्पत्ति हुआ। लगभग 1000 साल पहले की घटना है ये। तो अब जो है सो हम बताते हैं, ये भाषा का हो गया। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है उसके बारे में बताते हैं। ये बिहार, उत्तर प्रदेश के, देखिए कि पूर्वी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं उसमें बोले जाते हैं। और झारखंड में भी एक ज़िला है दुमका, वहाँ बोले जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए भोजपुरी बोलने वालों की संख्या विश्व में, जितने भी विश्व के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। पहले तो हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं शुरू से ही। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो पश्चिमी बिहार के इन हिस्सों में जो ये ज़िले हैं, भोजपुर, आरा, बक्सर, कैमूर, गोपालगंज, रोहतास, छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के ज़िले में ये बिहार में बोली जाती है। उसके बाद यहीं उत्तर प्रदेश का, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बलिया, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहीं पे हम देखते हैं कि देश के साथ साथ विदेशों में भी मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैको, फिजी, सूरीनाम, ब्रिटिश गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, जमैका, फ्रेंच गुयाना आदि जगहों पर भोजपुरी भाषा विदेशों में भी बोली जाती है। अब इसका कारण क्या है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि विदेश में कैसे बोला जाता होगा। तो अब हम इसका कारण बताते हैं। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के हाथ, तो उस समय अंग्रेज, देखिए चूँकि भोजपुरी भाषी लोग जो होते थे वो बहुत साहस और कर्तव्यनिष्ठ होते थे, बहुत ईमानदार होते थे। तो उसका गलत फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ क्या करता है, तो इन लोगों को मज़दूर बनाकर इन सारे देशों में लेकर जाते हैं, जहाँ पे अभी भी यहाँ के जो लोग हैं उनके पूर्वज इन देशों में हैं। ये जैसे कि आप देखते होंगे कि मॉरिशस के राष्ट्रपति भी बिहार आते हैं, उनका घर है यहाँ, बताते हैं कि हमारा पूर्वज यहीं। तो जो कंटेंट जो जुड़ता है, जो इसी तरह से जुड़ता है। अब 2001 में जनगणना होती है कि 2001 में जनगणना होती है कि कितने प्रतिशत भोजपुरी भाषी लोग हैं, कितना संख्या में है, तो उसका पता चला। तो ये जो है सो 3,90,447 ये पूरे जो है सो इतने लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ये 2001 का जनगणना है, जबकि अभी बहुत सारे जो देखते हैं जनसंख्या बढ़ी तो अब बढ़ भी सकता है। ये 2001 का जो जनगणना है, ये 3,03,90,447 लोग जो हैं भोजपुरी भाषा बोलते हैं। अब हम चलते हैं कि जो है सो भोजपुरी लोक संस्कृति क्या है। अब हम अगला स्लॉट देखते हैं कि भोजपुरी लोक संस्कृति कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से लोग इसमें मुख्य हैं और इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। भोजपुरी लोक संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति और समाज जो है सनातन धर्म और कृषि कर्म यानी कि खेती बाड़ी से, और हिंदू लोग वहाँ पे अधिक हैं, लेकिन मुस्लिम भी है अधिक संख्या में, किंतु प्रधानता हिंदुओं की है। ये दोनों को समान रूप से, यानी कि सनातन धर्म और कृषि कर्म को एक समन्वय से निर्मित होता है भोजपुरी लोक संस्कृति। देखिए कि वहाँ पे धार्मिक होने के कारण लोग धार्मिक है, धर्म को जान रहे हैं। तो धार्मिक होने के कारण क्या होता है, रामलीला, लोकनाट्य की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित होता है। क्योंकि रामलीला, राम जी पूर्वज बहुत दिनों से आ रहे हैं, त्रेता युग कहा जाता है।
उसके बाद जब लौकिक भेदों में देखें कि लोक में जो है सो संस्कृति जब का उत्थान होता है, तो एक ऐसे आदमी आते हैं जो विदेशिया भी लिखते हैं। नौटंकी हो गया वहाँ का। विदेशिया एक लोक नृत्य होने के साथ साथ एक जो है सो नाटक है, और नौटंकी, डोमकच, भांड, जोगिरा आदि का प्रचार रहा। अब हम एक एक रूप से देखते हैं कि लौकिक भेदों में जैसे विदेशिया, नौटंकी, डोमकच, भांड और जोगिरा क्या क्या है, और भी जो लोक नृत्य हैं उसके बारे में भी आपको डिटेलिंग करते हैं पूरा। आइए देखते हैं विदेशिया। देखिए ये बिहार का बहुत चर्चित लोक नाट्य है। विदेशिया में जितने भी पात्र हैं वो महिला पात्र की भूमिका है जो पुरुष निभाते हैं, यानी कि पुरुष ही महिला पात्र में रहते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर जो है बहुत लोकप्रिय हुआ। इसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक, वीर रस से भरे नाटक खेले जाते हैं। देखिए कि स्पष्ट है, दही वाली, पुतली बाई, बुढ़वा भतार आदि लोकनाट्य नृत्य के साथ, यानी कि सॉन्ग के साथ जो है, जो ढोल और ये इसके साथ खेले जाते हैं। इसके राइटर हैं भिखारी ठाकुर। देखिए भिखारी ठाकुर का भोजपुरी लोक और साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत सारे और भी नाटक लिखे हैं, जैसे बेटी बचवा, भाई विरोध, विधवा विलाप, कलयुग, प्रेम इत्यादि। और उनको इसीलिए इतने साहित्य उस समय, देखिए कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो मार्मिक स्थिति थी। लोग गरीब होते थे, लोगों के पास पैसे कम होते थे, तो उस समय अगर बेटी जिसके घर में है तो अभिशाप ही माना जाता था। और बूढ़ा, मान लीजिए उसको दहेज देने के लिए नहीं है, तो बूढ़ा भत्ता आप देख सकते हैं कि उसका एक उदाहरण है कि अपने से समानांतर शादी नहीं करके एक एजेड जो है, जिनकी पत्नी मर गई हो या फिर किसी अन्य कारण से वो थोड़ा एज हो गया है, और एक 18 साल की होती थी तो एक 54 साल का, इस तरह से तालमेल करके ये शादी विवाह होता था। तो सोचिए कि उस समय इतने प्रगतिशील सोच के रहे होंगे भिखारी ठाकुर, इसीलिए उनको भोजपुरी का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भिखारी ठाकुर कई रचनाएं हैं, और विदेशिया जो है बहुत चर्चित हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे अब का समय क्या हो गया है, तो विदेशिया नहीं करवा के लोग ऑर्केस्ट्रा की तरफ जाने लगे हैं। जिस तरह से हमारा लोक संस्कृति का क्षरण हो रहा है, यानी कि अब मान लीजिए कि हम आने वाले पीढ़ी को क्या बताएंगे कि विदेशिया कहाँ है, विदेशिया का नामो निशान मिट जाएगा, इसीलिए इसको बचाना होगा। आज अभी भी देखते हैं कि तमाम बड़े बड़े शादियों में जो है सो विदेशिया नहीं करवा करके लोग ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, तो ये गलत है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डोमकच। डोमकच क्या है वो भी आपको बताते हैं। चलिए अब चलते हैं डोमकच पे। देखिए बारात जाने के बाद दुल्हा पक्ष की जो महिलाएं होती है, बारात सभी पुरुष चले जाते हैं, जो महिलाएं घर पे रहती हैं, तो महिलाएं जो हैं सो दुल्हा पक्ष वाले के घर एकत्रित होती हैं। जितने मतलब दुल्हा पक्ष के यहाँ की जितनी महिलाएं हैं, टोल पड़ोस आस पड़ोस की, एक जगह एकत्रित होते हैं, और एक पात्र स्त्री का पात्र का, एक पात्र पुरुष का पात्र का, दो पात्र दोनों महिलाएं ही निभाती हैं। देखिए कि सीधे विदेशिया के उल्टा है। विदेशिया में क्या है कि पुरुष रहते हैं महिलाओं के पात्र में, भूमिका में, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों जो पात्र होते हैं, पुरुष का भी और महिलाओं का भी, ये दोनों महिलाएं ही निभाती हैं, और बच्चे को गोद में लेकर उसके जन्म को लेकर हास उपहास करती हैं, नाचती गाती हैं। उस बच्चे को जलवा कहा जाता है, और यह उल्लास और उमंग का नृत्य है। ढोल झांझ वादन करती हैं। पुरुष को देखना यह वर्जित होता है। देखिए कि कितने हमारी महिलाएं भी इन चीज़ों में पीछे नहीं हैं, सोचने में, विचारने में, कि मान लीजिए कि सब लोग तो बारात चल गए हैं, उसमें सोना नहीं है रात भर, एंटरटेन के साथ सवेरे फिर बहू आएंगी तो उसका इंतज़ार भी करती हैं, तो सोचती है कि एक हम लोग नृत्य के माध्यम से रात को काटा जाए। तो ये डोमकच एक अच्छा उदाहरण है हमारे लोक संस्कृति का, जिसमें बारात जाने के बाद जितने भी पुरुष हैं वो तो बारात चल जाते हैं, महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर के जो है सो एक पक्ष महिला बना लिया, एक पक्ष पुरुष, दोनों जो है सो महिलाएं ही होती हैं, लेकिन एक एक पत्र बांध करके एक बच्चा होता है, उसको जलवा कहा जाता है, और फिर नृत्य के साथ ये खेला जाता है। ये भर रात चलता है। तो कितने दिलचस्प रहा होगा। खैर हम लोग को अब नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हमको देखने को मिलता तो शायद हम लोग भी बहुत खुश होते। पुरुष को तो नहीं ही, वर्जित ही है, लेकिन ये एक परंपरा रही है डोमकच का। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। आगे भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोक नाट्य हैं हमारे भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी संस्कृति में, जैसे कि बिहुला हो गया, उसके बाद
चलिए अब देखते हैं बिहुला। देखिए बिहुला एक स्त्री है, सामान्य स्त्री है। इसके पति का देहांत हो जाता है और ये नागराज को मतलब पूजा अर्चना करके नागराज से फिर से अपने पति को जीवित कर लेता है। वहाँ से फिर बिहुला का शुरुआत होता है, बिहुला नृत्य है। उसके बाद ढकरा नृत्य है और घाटो यानी जट जटे, ये दोनों जो है सो किसान से जुड़ा हुआ है, खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। डकरा नृत्य जब देखते हैं सावन भादो का महीना जब बोआई का समय रहता है, उस समय एक झुंड बनाकर 10 पुरुष का झुंड रहता है और जैसे गुजराती लोग क्या डांडिया खेलते हैं ना, उसी तरह से डकरा नृत्य जो होता है ये गाया जाता है वीर रस में, यानी कि भगवान को ही इसको चौपाई में गाई जाती है, ये डकरा नृत्य है। अब घाटो या जट जटिन, देखिए दो गो अलग अलग टर्म है, घाटो भोजपुरी में और जट जटिन मैथिली में हो जाता है, लेकिन घाटो या जट जटिन एक ही है। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि जब गेहूं धान कट चुका है, अब लोग फिर से देखिए कि उस समय पलायन की स्थिति अभी से नहीं, बहुत सदियों से रहा है। बिहार में पलायन करते हैं लोग, यानी कि जब धान गेहूं कट गया तो अब चलो दूसरे राज्य चलते हैं, वहाँ से कुछ मेहनत करके लाते हैं। तो यहाँ पे जट और जटिन नृत्य जो है उसमें बोलता है कि दूरे देशवा जइहे रे जटवा नथिया लेके अइहे रे, यानी कि धान गेहूं कट चुका है, अब जो कहीं बाहर जाएंगे तो वो अपने पति से बोल रहे हैं। जटिन यानी कि महिला जो है, महिला पात्र, ये पुरुष पात्र से बोल रहा है कि दूरे देशवा जइहे रे जटवा नथिया लेके अइहे, और पहन के हम बाली उमरिया बोलते। फिर जट बोलता है, उसका जवाब मिलता है कि दूरे देश जेबे जटनिया नथिया लेके लेबे रे, तोरी बारी उमरिया जटनिया नथिया तोरे पहनेवे रे। ये जट जटिन का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम देख लिए कि अभी अब तक हम देख लिए कि जितना भी भोजपुरी का लोक नृत्य है यही है, और भी कुछ एक दो चीज़ है जैसे भांड हो गया, जोगीरा हो गया, ये सब भी इसमें अब उतना संभव नहीं है, ये भी आप नॉर्मली जान सकते हैं। अब हम चलते हैं भोजपुरी सिनेमा, जो कब से कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ का क्या संस्कृति, भोजपुरी सिनेमा का क्या इतिहास है, वो हम आपको बताएं। भोजपुरी सिनेमा का जो मुख्य क्षेत्र है बिहार में है, इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। लेकिन हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब जाएं तो इतिहास देखते हैं 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से पहली बार मुलाकात करते हैं तो उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म हुई। भोजपुरी सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से जो है गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़ेवा के साथ शुरू होता है, जिसे विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी द्वारा निर्मित किया गया। अब देखिए कि एक अभी का जो दौर है, देखिए कि अब पूरे स्तर से बिहार, यूपी, पहले नेपाल, मान लीजिए अब मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया, जहाँ जहाँ भोजपुरी भाषी लोग हैं भोजपुरी फिल्म देखते हैं और भोजपुरी का एक अपना 200 करोड़ का कारोबार हो गया। लेकिन इसके बाद जब 1963 में गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़ेवा, उसके बाद जो है सो फिर फिल्म में गतिशीलता कम गई। 2000 ईस्वी में ससुरा बड़ा पैसा वाला आता है और उसके बाद फिर मनोज तिवारी इसको नया सबसे ज़्यादा कमाने वाला मूवी बन जाता है। लेकिन अभी हाल के दिनों में कई फिल्म आ गए और कई फिल्म उसका रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। उसके बाद निरहुआ, पवन सिंह, बहुत सारे एक्टर हो गए। लेकिन इस पे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है, जो भारत सरकार की है, वो एडल्ट यानी कि ए और वो जो होता है, ये एडल्ट यानी कि वो यानी कि वयस्क के लिए ही, यानी कि इसको जो है अश्लीलता का आरोप लगता है। फूहर जो है, अभी भी देखते होंगे फूहर गाने, अभी एक विवाद भी चल रहा है कि भोजपुरी गाने में जो फूहरता आ गई है वो लोक संस्कृति पर भी एक खतरा है। इसको सभी, चाहे कोई भी हो, हर एक सिंगर इसमें बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा लेते हैं, जो भोजपुरी भाषा को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। अब भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ जो है, अब देख ही रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी देख लिए, नाजिर। अब हम देखते हैं कि भोजपुरी भाषा और कलात्मक क्या क्या रहा, डॉक्टर ग्रियर्सन क्या सब कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब भोजपुरी की कलात्मक की बात की जाए तो सिवान में बनी सुराहियाँ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने की है। भोजपुरी की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन है। इसका मुख्यालय पटना में 1975 में स्थापित है। इसी का मुख्य पत्र भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका है। इस पत्रिका ने भोजपुरी लेखन की दशा दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोजपुरी विश्व, उसके बाद उड़ान, खोइचा, पनघट, कई पत्रिका छपते हैं
जो भोजपुरी भाषा और संस्कृति के वाहक हैं। उसके बाद प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद हैं, जो फिरंगिया लिखे हैं। रघुवीर नारायण बटोहिया और रामेश्वर कश्यप ने लोहा सिंह लिखकर भोजपुरी साहित्य में अमिट छाप छोड़ दिए हैं, भोजपुरी साहित्य को बहुत ऊपर ले गए हैं। आज हमने देखा बिहार और भोजपुरी का क्या सब रहा। अगले हम टॉपिक में देखेंगे अब मैथिली और बिहार। धन्यवाद।